एक पल के लिए आंखें बंद करिए और खुद से पूछिए, क्या आप वाकई वही हैं जो आपके बारे में दुनिया सोचती है? जब आप अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अमुक की पत्नी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। पर क्या यह सच में आप हैं, या ये सिर्फ भूमिकाएं हैं जो आपने समय के साथ निभाई हैं? भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो पहला सबक सिखाया वह यही था, तू वह नहीं जो तू समझता है। तू तो अमर आत्मा है। कल्पना कीजिए, अगर आपका शरीर बदल जाए, नाम बदल जाए, परिवार बदल जाए, नौकरी चली जाए, तब भी क्या आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं। फिर वह कौन सा मैं है जो इन सब परिवर्तनों के बावजूद बना रहता है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठा था जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हाथ कांपने लगे, धनुष गिरने लगा। वह चिल्लाया, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं। तब कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू शरीर को ही अपना मान बैठा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गीता 2:2। यहाँ कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हमारी असली पहचान यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि वह अनंत चेतना है जो इस शरीर में निवास करती है। आज के युग में हम अपनी पहचान को इतनी तंग सीमाओं में बांध लेते हैं। मैं अमुक कंपनी का कर्मचारी हूं, मैं अमुक की बेटी हूं, मैं इतने रुपए कमाता हूं। पर जब यही चीजें हमसे छिन जाती हैं तो हम टूट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने असली स्वरूप को भूलकर अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लिया है। एक बहुत गहरी बात समझिए, जिस तरह सूरज के सामने बादल आते जाते रहते हैं पर सूरज का अस्तित्व नहीं बदलता, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता के बादल आते जाते रहते हैं पर हमारा असली स्वरूप वही रहता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, नयनम चिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावका। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। अब एक प्रयोग कीजिए, अपने बचपन को याद कीजिए। वह छोटा सा बच्चा जो आप थे, उसका शरीर, विचार, अनुभव सब कुछ बदल चुका है, पर क्या आप में वही मैं नहीं है जो उस समय भी था? यही तो आत्मा है, परिवर्तनों के पार का शाश्वत सत्य। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं हर 7 से 10 साल में पूरी तरह बदल जाती हैं, फिर भी हम अपने को वही मानते हैं। यही तो गीता का ज्ञान है। हम शरीर नहीं, शरीर के अंदर बसी हुई चेतना है। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीवन के हर संघर्ष का दृष्टिकोण बदल जाता है। नौकरी चली जाए तो क्या, ये तो सिर्फ भूमिका बदली। रिश्ता टूट जाए तो क्या, प्रेम तो हमारे भीतर ही है। डर, चिंता, तनाव, ये सब उस भ्रम के परिणाम हैं जहां हमने अपने को शरीर और मन समझ लिया है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह शोक से परे चला जाता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं। जब आप जान जाएंगे कि आप असल में कौन हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप वही कर्म करेंगे पर फल की चिंता नहीं होगी। आप वही रिश्ते निभाएंगे पर मोह नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को कैसे जिया जाए। गीता हमें 3 सरल उपाय बताती है। साक्षी भाव से अपने आप को शरीर और मन का साक्षी मानिए। जब कोई विचार आए तो देखिए, मैं ये विचार नहीं हूं। ध्यान से रोज कुछ पल शांत बैठकर अपने भीतर के अनंत आकाश को महसूस कीजिए। निस्वार्थ कर्म से अपना कर्म करते रहिए पर परिणाम से मोह न रखिए। यह ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे तभी आपको वह शांति मिलेगी जिसकी गीता बात करती है। अगर यह ज्ञान आपको छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरे युग में हर किसी को यह समझने की जरूरत है कि हम असल में कौन हैं। कमेंट में बताइए, आपको कब महसूस हुआ कि आप इस शरीर से बड़े हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम गीता के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत कर्मण्येवाधिकारस्ते पर चर्चा करेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तक के लिए याद रखिए, आप वो अनंत चेतना हैं जो इस नश्वर शरीर में अस्थायी रूप से ठहरी हुई है। आप आकाश हो, बादल नहीं। जय श्री कृष्ण।